Welcome back to all the viewers. Uh, Today we will discuss about the next part in the directing chapter. Earlier we have discussed about the features and importance of directing. In this part we will discuss about the elements of directing. So elements of directing जो है टोटल 4 हैं अपने पास. यहाँ पर लिख लेते हैं elements of directing. तो एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग अपने पास जो टोटल हैं वो हैं 4. अब 4 कौन कौन से वो देख लेते हैं फटाक से. पहला हमारे पास है आपका सुपरविज़न, फिर है आपका लीडरशिप, फिर आपका मोटिवेशन एंड लास्ट है कम्युनिकेशन. तो ये 4 हमारे पास टोटल हैं एलिमेंट्स ऑफ जो है डायरेक्टिंग के नाम पे 4 हमारे पास टोटल मौजूद हैं. अब एक एक करके हमको देखना है कि इनके क्या फ़ीचर्स हैं और क्या फंक्शंस वगैरह हैं, एक एक करके हम देखेंगे. तो आज हम देखेंगे, फोकस करेंगे अपना जो है सुपरविज़न वाले पार्ट पे कि सुपरविज़न हमारा किस तरीके से होता है, तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहली बात तो जो सुपरविज़न में है आपका, सुपरविज़न होता क्या है सबसे पहले तो उसको हम डिस्कस करेंगे. तो सुपरविज़न का मतलब होता है कि इंस्ट्रक्ट करना. यहाँ हम लिख लेते हैं, आज का हमारा टॉपिक हो जाएगा सुपरविज़न. तो सुपरविज़न का मतलब क्या हो गया? सुपरविज़न का मतलब हो जाता है किसी भी को इंस्ट्रक्ट करना, गाइडिंग, ठीक है, इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, फिर मॉनिटर करना, मॉनिटर करेंगे या ऑब्ज़र्व करेंगे किसी को काम करते हुए. जो लोग काम कर रहे हैं उसको ऑब्ज़र्व करेंगे. किसको? तो किसी वहाँ पे हमारे लिए किसी कौन है? हमारे लिए किसी है हमारा एम्प्लॉई, ठीक है. उसके अलावा और कोई उसमें काम नहीं करता. तो हम अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में करेंगे कि अपना वो जब जॉब करते रहेंगे, एम्प्लॉय डूइंग देयर जॉब, यानी जॉब करने के दरमियान जो है हम उनको चेक करते रहेंगे, उनको देखते रहेंगे कि वो इनको इंस्ट्रक्ट करते रहेंगे जॉब से रिगार्डिंग. फिर उनको हम ऑब्ज़र्व करेंगे, गाइड करेंगे. मतलब ये सुपरविज़न के अंदर आ जाता है. तो जो सुपरविज़न है, सुपरविज़न में दरअसल इसमें 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है. एक तो दैट इज़ सुपरविज़न वेयर सुपर मीन्स ओवर एंड अबव एंड विज़न मीन्स सीइंग. तो सुपरविज़न के जो है 2 मतलब हो जाएंगे. यहाँ पे हम लिख लेते हैं, सुपरविज़न में 2 वर्ड है. एक तो हो गया आपका सुपर, एक तो हो गया विज़न. तो सुपर का मतलब क्या हो जाएगा? तो सुपर का मतलब सिंपल हो जाएगा कि ओवर एंड अबव, यानी ओवर एंड अबव. और जो आपका विज़न है, विज़न का मतलब हो जाता है कि सीइंग, देखना. तो सुपरविज़न को हम लोग क्या बोलते हैं? सुपरविज़न का मतलब हो जाएगा मीन्स सीइंग द एक्टिविटीज़ ऑफ एम्प्लॉयज़ फ्रॉम ओवर एंड अबव, यानी जो एम्प्लॉयज़ की एक्टिविटीज़ हैं उनको हम ओवर एंड अबव देखते रहें. बस हमारा सुपरविज़न का मतलब इतना ही है, ठीक है. अब ये तो हो गया सुपरविज़न का मतलब. अब हमारे पास सुपरविज़न करने वाला जो आदमी होता है, जो आदमी इसको करता है, उसको हम लोग बोलते हैं सुपरवाइज़र. सुपरवाइज़र वो आदमी होता है जो सुपरविज़न का काम परफॉर्म करता है. तो जो सुपरवाइज़र होता है उसके भी कुछ रोल होंगे. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं रोल ऑफ सुपरवाइज़र. तो रोल ऑफ जो सुपरवाइज़र है अपने पास वो आपका है, पहला तो आपका रोल ऑफ सुपरवाइज़र में फर्स्ट जो रोल ये परफॉर्म करता है वो होता है आपका रोल ऑफ, यानी पहला तो हो जाएगा इसमें रोल ऑफ मीडिएटर या फिर लिंकिंग पिन का जो काम करते हैं वो. क्योंकि ये इसलिए भी ऐसा है क्योंकि ये क्या करता है, ये जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ के बीच में कनेक्शन देगा किसके? मैनेजमेंट के लिए. यही इनका काम होता है. तो बीच में जो बैठते हैं, बीच में आपके आएंगे यहीं पे, वो होते हैं यहाँ पे आपके आते हैं सुपरवाइज़र. यानी सुपरवाइज़र काम क्या हो जाएगा? एम्प्लॉयज़ के ग्रीवेंसेस को, एम्प्लॉयज़ के परेशानी और प्रॉब्लम्स को जो है मैनेजमेंट तक पहुँचाने का काम ये सुपरवाइज़र ही करता है. तो इसलिए रोल ऑफ मीडिएटर और लिंकिंग पिन का काम करता है. उसके बाद ये क्या करेगा? दूसरा जो इसका इम्पोर्टेंट काम होता है वो होता है, जो दूसरा रोल होता है इसका, रोल ऑफ अ गाइड.
तो गाइड का रोल का मतलब जैसे हम लोग ऊपर ही डिस्कस किए हैं कि सारा कुछ ये गाइड करेगा, जो भी डाउट वगैरह होगा वो सब क्लेरिफाई करना, वर्कर्स का जो भी डाउट वगैरह जनरेट हो रहा है उनको क्लेरिफाई करना और उनको उसी बेसिस पे लेके आगे बढ़ना। तो ये हो गया आपका रोल ऑफ सुपरवाइज़र। अब देखते हैं कि इनके सुपरवाइज़र का रोल तो हो गया, सुपरवाइज़र क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ सुपरवाइज़र। फंक्शन सुपर, इसी को हम लोग इम्पोर्टेंस भी कह सकते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ सुपरविज़न, यानी सुपरविज़न का यही इम्पोर्टेंस भी है, या फिर इसको फंक्शंस ऑफ सुपरवाइज़र भी, जो जैसा भी एग्जाम में पूछा जाए उसके बेसिस पे हम इसका आंसर लिख सकते हैं। आंसर आपका सेम ही होगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो जो रोल ये परफॉर्म करता है उसमें आपका पहला रोल हो जाएगा इंश्योर्स इशूइंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी क्या करेगा, ये इंश्योर करता है कि जो इंस्ट्रक्शंस इशू किए गए हैं वो सही हैं कि नहीं, और हैं तो किस डायरेक्शन में है। भाई ये भी पता चलना चाहिए जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ से दिए जा रहे हैं वो इंस्ट्रक्शंस जो है सही तरीके से हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो सुपरवाइज़र का ये है कि सुपरवाइज़र मेक श्योर्स दैट ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर कम्युनिकेटेड टू ईच एंड एवरी एम्प्लॉई। जितने भी एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में आपके मौजूद हैं, सारे एम्प्लॉयज़ के साथ जो है जो भी इंफॉर्मेशन है वो सबको बराबर बराबर तरीके से पता चल गई हो। द टॉप लेवल, मिडिल लेवल जो होते हैं आपके, जो प्लान बनाते हैं, तो वो लोग इंस्ट्रक्शंस इशू कर देते हैं सुपरवाइजरी लेवल के लिए, और सुपरवाइज़र का ये सुपरवाइज़र का काम हो जाता है कि सुपरवाइज़र उन इंस्ट्रक्शंस को जो है नीचे लेवल पे जो है फॉलो करवाए। तो ये आपका हो गया जो है पहला रोल हो गया इसका। दूसरा रोल हमारे पास जो है ये क्या करता है, ये करता है फैसिलिटेट्स कंट्रोल, यानी जो सुपरवाइज़र होता है ये कंट्रोल भी मैनेज किया रहता है। कंट्रोल मतलब यहाँ पे होता है कि एक्चुअल और प्लान्ड आउटपुट की बात की जाए, वो कंट्रोल नहीं, मतलब जो एक्चुअल और प्लान्ड आउटपुट है उस पर कंट्रोल करना, ताकि जो है हम जितना प्लान किए हैं उतना हमारा एक्चुअल आउटपुट उतना ही हो, दोनों में कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव ना हो। इस वजह से इसको मेंटेन करना भी जो है सुपरवाइज़र का ही ड्यूटी बताया गया। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास जो है सुपरवाइज़र में, इसमें पहली बात तो एक तो ये भी है, दूसरी बात कि जब भी वर्कर्स कांस्टेंट सुपरविज़न या मॉनिटरिंग में हेल्प करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप जो है हम चेक कर सकते हैं कि क्या क्या डेविएशन आ रहा है, कि अगर प्लान से हम भटक के चल रहे हैं तो उसमें क्या क्या डेविएशन है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो उन सारी चीज़ों का जो है अंदाज़ा तभी लग सकता है कि जब प्रॉपरली मॉनिटर या सुपरवाइज़ किया जा रहा हो एम्प्लॉयज़ को, तभी हम देखते चलेंगे रास्ते में। तो ऐसा होता है कभी कभार कि बहुत ज़्यादा हो जाने के बाद तब हमको पता चलता है कि इतनी बड़ी गलती हो गई, तो फिर उसको वापस से रेप्लिकेट कर पाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद थर्ड हमारे पास जो है वो है आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ये तो हर जगह पॉइंट लगभग कॉमन है, और कॉमन होना भी चाहिए, क्योंकि हर जगह हमारा मैनेजमेंट अगर हम कर रहे हैं तो हमारा मेन मोटिव ये है कि हम क्या करें, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें और रिसोर्सेज को पूरी तरीके से अच्छे से यूज़ करें। तो यहाँ पे क्या होता है, जब वर्कर्स कॉन्स्टेंटली मॉनिटर किए जाएंगे या ऑब्ज़र्व किए जाएंगे तो वो हमेशा रिसोर्सेज का बेस्ट और पॉसिबल मैनर से इस्तेमाल करते हैं, विथ मिनिमम वेस्टेज। ठीक है, बट अगर कोई सुपरविज़न नहीं है और कोई चेक नहीं किया जा रहा है वर्कर्स के ऊपर, तो उसका रिज़ल्ट निकलता है कि आपका वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होने लगता है, यानी फिर जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो क्या करेंगे, वो वेस्टेज करने लगेंगे रिसोर्सेज का। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम उनको प्रॉपरली सुपरवाइज़ ऊपर से या मॉनिटर करते रहें। तो ये हो गया आपका थर्ड। उसके बाद फोर्थ हमारे पास जो है वो है, चौथा हम देख लेते हैं इसमें, वो है आपका डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के, जैसे प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन हमने पढ़ा था, फ्यूल का एक प्रिंसिपल है जिसमें बताया गया था कि भाई डिसिप्लिन, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, सबके लिए कानून बराबर हो, ये बहुत ज़रूरी भी है। तो अगर स्ट्रिक्ट सुपरविज़न और गाइडेंस रहेगा सुपरवाइज़र का, तो इससे क्या है कि एम्प्लॉयज़ जो है ज़्यादा डिसिप्लिन में रहेंगे, मोर डिसिप्लिन में रहेंगे। ठीक, अगर सुपरविज़न आपका प्रॉपरली हो रहा है तो ज़्यादा डिसिप्लिन में एम्प्लॉयज़ आपके रहेंगे, जिससे कि आपका ऑर्गेनाइजेशन में टाइम पे आना, टाइम पे जाना, फिर टाइमली अपना काम को कंप्लीट करना और तमाम चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर रहेंगी।
तो इस वजह से एक पॉजिटिव टाइप का डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आपको काम अपना सही टाइम पे और सही तरीके से पूरा कराना है तो। अदरवाइज़ अगर आप लैग करना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं ऐसे काम हो सकता है, तो फिर दैट इज़ फाइन। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है आपका फीडबैक। फीडबैक इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो सुपरवाइज़र्स होंगे, सुपरवाइज़र्स का काम क्या, सुपरवाइज़र जो है वर्कर से फीडबैक लेंगे और पहुंचाएंगे मैनेजमेंट तक। तो सुपरवाइज़र को अगर प्रॉपर फीडबैक ही ना मिले, जिसकी डायरेक्टली द सुपरविज़न, जो सुपरवाइज़र होते हैं डायरेक्टली डील करते हैं सबऑर्डिनेट्स या एम्प्लॉयज़ के साथ, सो दे आर द बेस्ट बेस्ट पर्सन टू गिव फीडबैक्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स, यानी वो बेस्ट होते हैं जो सबऑर्डिनेट्स के लिए फीडबैक वगैरह देते हैं और दे सकते हैं। तो अगर वो प्रॉपर रिपोर्ट करेंगे रिगार्डिंग द इश्यूज एंड ग्रीवेंसेस ऑफ द सबऑर्डिनेट्स और उनके परफॉर्मेंस से रिलेटेड चीज़ों करेंगे, तो उनको प्रमोशन, ट्रांसफ़र और तमाम चीज़ों में जो है हेल्प मिलता है। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है आपका इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन। यानी कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ वो टेलीफोन से बातचीत वाली बात नहीं, तो यहाँ कम्युनिकेशन का मतलब है कि जो मैनेजमेंट है और जो वर्कर हैं, इन दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन है तो वो आपका सुपरवाइज़र पूरा करता है। तो सुपरवाइज़र इस बात का श्योरिटी लेता है कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई है आपके मैनेजमेंट के द्वारा या मिडिल लेवल या टॉप लेवल के द्वारा वर्कर्स के लिए, तो वो प्रॉपरली वर्कर्स को समझ में आया भी है कि नहीं, और कम्युनिकेशन जिस डायरेक्शन में, जिस वे से दिया गया उसी वे में क्या वर्कर समझे हैं कि नहीं समझे हैं, तो इसका भी जो है इसमें पूरी तरीके से रखा जाता है। तो ये पूरा काम जो है सुपरवाइज़र का ही रहता है कि अपने रोल को प्ले करते हुए भी ये लिंकिंग पिन या मीडिएटर का काम भी करता रहता है कि जो भी कम्युनिकेशन गैप है बिटवीन द सुपरवाइजर्स एंड सबऑर्डिनेट्स उसको वो हटाता रहता है, कंप्लेंट्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स को पहुंचाता रहता है मैनेजमेंट के पास। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है। फिर नेक्स्ट जो है आपका इम्प्रूव्स, अब यहाँ सब इम्प्रूव वाली बात हो रही है, इम्प्रूव्स मोटिवेशन। तो मोटिवेशन का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। तो जो हमारा सुपरवाइज़र होता है वो क्या करता है, जो एम्प्लॉयज़ उसके नीचे काम करते हैं उनको तरह तरह की चीज़ों से मोटिवेट करता रहता है। मोटिवेट करना ज़रूरी भी है क्योंकि एम्प्लॉयज़ का क्या है कि भाई आज सही तरीके से काम कर रहे हैं या फिर अभी तो नए हैं तो भाई एनर्जेटिक हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते रहते हैं ना, आदमी जो है उबने लगता है। तो एट दैट टाइम इट बिकम्स द फंक्शन ऑफ द सुपरवाइज़र टू motivate or boost the morale of the employees so that they can work collectively and towards the benefit of their goal and all together the goal of the organization। तो ये ज़रूरी होता है। तो रिलेशनशिप सुपरवाइज़र के साथ जो बनता है इज़ वेरी गुड इंसेंटिव टू इम्प्रूव द मोटिवेशन लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़। ये एक तरीके से सबऑर्डिनेशन, जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनका एक मोटिवेशन लेवल बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है सुपरवाइज़र का रोल। ठीक है, उसके बाद हमेशा से जब वो रोल प्ले करता है तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है कि जो है। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है मेंटेन ग्रुप यूनिटी। यानी जो सुपरवाइज़र का नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो काम हो जाता है वो होता है कि वो ग्रुप की यूनिटी को बरकरार रखे। और ज़रूरी भी है क्योंकि सुपरवाइज़र एक plays a key role in maintaining group unity among workers working under him. He maintains harmony among workers by solving their disputes। तो यानी वर्कर्स के बीच में जो है ये एक शांति का माहौल बनाए रहेगा, यानी पूरा का पूरा वर्कर जो रहेंगे हारमनी में काम करेंगे, शांतिपूर्वक काम करेंगे, और इनके बीच में जो भी डिस्प्यूट्स रहेगा उसको ये क्लियर करता रहेगा। कौन? तो सुपरवाइज़र आपका क्लियर करता रहेगा कि उनके बीच में कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत इस तरीके की ना आए, जैसे कि वो बाद में फिर स्ट्राइक पे ऐसे कुछ करके बैठें, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम उसमें ना आए। ये श्योरिटी जो है आपको जो इंश्योर करने का काम होता है ये आपका सुपरवाइज़र ही करता रहता है। तो सुपरविज़न में इतना ही है, यही फंक्शंस ऑफ सुपरविज़न की बात कर लें या फिर इस तरीके से बात कर लें, तो ये हमारा इतना ही टॉपिक है सुपरविज़न में। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग लीडरशिप को लेकर चलेंगे और मोटिवेशन वगैरह को लेकर चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।